नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें इस जारी कशीदगी में एक और बड़ी जो फ़ौजी ताकत है वो अगर वो इसमें बराह रास्त शामिल हो जाए तो मुश्किल वसा की ये आग कहाँ तक फैल सकती है। क्या ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा रहेगा या पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। आज की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर भी यही है कि तैयब अर्दोगान ने एक ऐसा दो टोक और फैसला कुन इस वाले से पैगाम दिया है जिसने जो अभी कशीदगी जारी है ईरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान इसमें एक इंतहाई हसास और खतरनाक मरहले में इसको दाखिल कर दिया है। नाज़रीन तुर्की ने इस वाले से वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि अगर उसकी रेड लाइन्स क्रॉस हुई या खित्ते में ऐसे अनासर को इस वाले से इस्तेमाल किया गया जो तुर्की की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं तो वो खामोश नहीं बैठेगा बल्कि फौरी और बराह रास्त इस वाले से कार्रवाइयाँ करेगा। नाज़रीन यही वो लम्हा है जो इस पूरे तनाज़े को एक नए रुख पे ले जाता है। सबसे पहले इस वाले हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसका ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई गैर मामूली हद तक पेचीदा और एक तरफ हित्ते में पहले से जारी कशीदगी में इजाफा करने वाली दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बड़ी ताकतें तो वो अपने मफादात के तहत पोजिशनिंग कर रही हैं। इतलात के मुताबिक तैयब अर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है कि अगर कुछ तंजीमों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया या किसी भी तरह इस जंग को मजीद फैलाने की इस वाले से कोशिश की गई तो तुर्की फौरी और फैसला कौन इस वाले से कार्रवाई करेगा। नाज़रीन ये बयान इस वाले से मामूली नहीं समझा जा रहा बल्कि एक वाज़ेह वार्निंग है जिसे नज़रअंदाज करना किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं होगा। नाज़रीन यहाँ सबसे अहम पहलू ये है कि तुर्की का यहाँ पे एक बड़ा मुनफरिद और हसास पोजीशन है यहाँ पे क्योंकि वो नेटो का अहम रुकन भी है जहाँ अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक इसके इत्तेहादी हैं। जबकि अगर बात की जाए दूसरी तरफ ईरान की तो ईरान के साथ भी इसके सफारती और इलाकाई ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि तुर्की बैक वक्त यहाँ पे सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है और अपने जो उसके मुल्की मुफाद या कौमी मुफादात हैं उसके हवाले से सख्त मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। नाज़रीन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की को इस वक्त शदीद खदशा है कि वो जो मुसाद जो है वो तंजीम से रबते हुए हैं ताकि उनको ग्राउंड पे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये ना सिर्फ ईरान बल्कि तुर्की के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं क्योंकि तुर्की पहले ही PKK को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है और इसके खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। इस पस मंज़र में तैयब अर्दोगान का ये कहना है कि हमने शाम में जो किया यहाँ भी वही करेंगे। एक ये बहुत बड़ा इशारा है। तुर्की माजी में शाम के अंदर बगैर किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई कर चुका है और अपनी सरहदी सलामती के मामले पर किसी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नहीं। नाज़रीन इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू इसराइल का किरदार भी है। खित्ते के कई ममालिक का मानना है कि इसराइल इस कशीदगी को कम नहीं होने देना चाहता बल्कि वो चाहता है कि ये तनाज़ा मज़ीद फैले ताकि मुस्लिम ममालिक आपस में उलझ जाएँ। यही वो वजह है कि हालिया दिनों में ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाले हमले हैं उन्होंने सूरत हाल को इस वाले से मज़ीद ख़राब किया और इससे मुज़ाकराती अमल को भी शदीद नुकसान पहुँचा। नाज़रीन अगर हम बड़े तनाज़र में ये सारी सूरत हाल देखें तो तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जैसे ममालिक इस वक्त सफारती सतह पर कोशिशें कर रहे हैं कि इस तनाज़े को कंट्रोल किया जा सके और खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाया जा सके। लेकिन नाज़रीन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ये कशीदगी एक मुकम्मल जंग में तब्दील ना हो जाए। यहाँ एक और अहम सवाल भी पैदा होता है कि अगर तुर्की वाकई इस जंग में शामिल होता है तो क्या नेटो का साथ देगा या फिर तुर्की को अकेले इसमें फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि माजी में भी ऐसे मौके आए हैं जब तुर्की और मगरबी ताकतों के दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। नाज़रीन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार भी नहायत अहम हो जाता है। पाकिस्तान हमेशा हित्ते में अमन और इस्तेहकाम का हामी रहा है और अगर बात की जाए मौजूदा हालात की तो मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान ने सफारती सतह पर इस वाले से कोशिशें की हैं कि कशीदगी को किसी तरीके से कम किया जा सके और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का जो है वो हल निकाला जा सके। नाज़रीन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो हमेशा से यही रही है कि खित्ते में अमन कायम रहे और किसी भी किस्म की जो है जंग जो है उससे बचा जाए क्योंकि जंग का नुकसान सब फ्रीकेंस को होता है और फ़ायदा इसका किसी को भी नहीं होता। लेकिन अगर हालात इस तरह बिगड़ते रहे तो खदशा यही है कि एक छोटी सी चिंगारी खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है और तुर्की जैसी बड़ी फौजी ताकतें अगर इसमें शामिल हो गई तो ये तनाज़ा एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो जाएगा। नाज़रीन अब इस वाले से वक्त आ चुका है कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो होश के नाखुन लें इस वाले से और इस आग को मज़ीद भड़काने की बजाय इसे बुझाने की कोशिश करें क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती बल्कि ये सिर्फ तबाही और नुकसान लेकर आती है। इस ऐसे वक्त में इस बात की ज़रूरत है कि सफारतकारी को इस वाले से फ़रोग़ दिया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए ताकि खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सके
आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट जो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।